लगा? अच्छा, तो आफ्टर रीडिंग अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कैसा करना है, दीज आर सम क्वेश्चंस, ओके 5 क्वेश्चंस। और इस तरह का आता है एग्जाम में, ऐसे टाइप का कुछ लंबा सा प्रूफ दे रहा है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सब मिल के रह सकते हैं, ओके। तो प्रूफ सॉल्व करने का तरीका बस प्रूफ को देखो और दिमाग लगाओ, करो, आफ्टर डूइंग सम यू विल गेट द आइडिया हाउ टू डू। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, if y is equal to 3 to the power 2x plus 2 to the power 3x, prove that d2y by dx square minus 5dy by dx plus 6y is equal to 0. So my first step for every question is finding out the derivative, first order derivative. तो करते हैं, it's given y is equals to 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. Now dy by dx will be, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसा होगा, 3 e to the power 2x का डेरिवेटिव e to the power 2x, फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2 जनरल, प्लस 2 e to the power 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, ओके। so this is coming out to be 3 into 2 6 e to the power 2x plus 2 into 3 6 e to the power 3x, ठीक है। अब फिर से करोगे क्योंकि प्रूफ में तो d2y by dx square भी है, तो we'll find d2y by dx square. Now this will come out to be 6 e to the power 2x का डेरिवेटिव e to the power 2x, फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार 12, 6 into 2 12. Now this will be 3 आएगा 18 e to the power 3x, सिंपल है। Now see the proof क्या पूछा है, this is equal to 0, तो I'll start with LHS. RHS में मेरे को 0 चाहिए, LHS क्या है, d2y by dx square minus 5 into dy by dx plus 6y, ठीक, इतना है। सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, देखो डाल दो वैल्यूज, d2y by dx का वैल्यू कितना है, देखो 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x minus 5 whole dy by dx कितना, 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x plus 6 y का वैल्यू क्या है क्वेश्चन से, 3 e to the power 2x 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x, okay. now इसको थोड़ा ब्रैकेट खोलेंगे, this will come out to 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x, 6 5 is 30 e to the power 2x minus 30 e to the power 3x plus 18 e to the power 2x plus 12 e to the power 3x. now इसको ऐड करो, देखो 12 e to the power 2x 18 to the power 2x 30, ये माइनस 30, ये गया, ओके। 18 e to the power 3x प्लस 12 e to the power 3x 30 माइनस 30 e to the power x, ये भी गया, ओके। सो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0, RHS, ओके। तो इसी तरह करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यू फाइंड, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यू फाइंड, फिर उसको लेके क्वेश्चन में जो है डाल दो, देखो जो RHS में वो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे dy by dx निकाल देना, d square by dx square निकाल के क्वेश्चन में डाल सकते हो, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उस टाइम क्या करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में एक अलग सा वे से करेंगे, आई टीच यू बोथ द मेथड्स। वो वाला मेथड छोटा होगा लेकिन सोचना मुश्किल है, पहले वो वाला ट्राई करना, प्रैक्टिस कराना वो वाला मेथड से। अगर नहीं हो रहा है देन वी नो द थिंग, dy by dx निकालो, d square by dx square निकालो, पुट इट इन द क्वेश्चन, बस सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, 0 आने तक, मतलब RHS साइड आने तक। नहीं आ रहा क्या करना है एग्जाम में, अगर बीच में कुछ हो गया ऐसे करते रहे, फाइनली आंसर लिख दोगे और क्या। अगर टीचर का ध्यान नहीं गया तो you'll get full marks even if it's wrong. So question number 2, question number 2, question 2 में see y is equals to root over of 3x plus 2, मेरे को ये प्रूव करना है। इसका दो तरीका है, पहले तो dy by dx निकालो, d square by dx square निकालो, फिर डाल के करो, हो जाएगा। देखते हैं कैसा हो रहा है, लेट्स सी। फर्स्ट फाइंड dy by dx। now dy by dx बनेगा 1 by 2 root 3x plus 2, क्योंकि root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x होता है, मल्टीप्लाइड विथ 3x plus 2 का डेरिवेटिव खाली 3, x का डेरिवेटिव 1 ना, 3 into 1 3 plus 2 plus 0, तो इतना बचेगा, मतलब फाइनली बचेगा 3 by 2 दिस, ओके, इतना होगा। अब
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, करेक्ट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के भी किया जा सकता है, ठीक है। करके यहाँ पे डाल देना, आंसर फिर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू डाल देना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देना, ये इसका वैल्यू स्क्वायर करके डाल देना, स्क्वायर दिया है ना। दूसरा तरीका क्या है, देखो डी वाई बाई डी एक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन से मैनिपुलेशन करेंगे। ये जो वैल्यू ये क्या है, y, दिस इज y। अब देखो क्या होगा, y को इधर ले लो, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2, यू आर गेटिंग और नॉट, ये 2 था ना, 3/2, ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन बना जिसमें y एक वेरिएबल है या y एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू समथिंग, y एक फंक्शन है और dy बाई dx अपने आप में एक फंक्शन है, मतलब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन यू विल अप्लाई मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं करके क्या आ रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल है, कैसे लगता था, फर्स्ट को रख के सेकंड का डेरिवेटिव, तो y को रखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx रहेगा और y का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dy बाई dx, तो 2d बाई और 3/2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दिस इज कमिंग आउट टू बी y d square y by dx d2y, dy by dx into dy by dx is dy by dx the whole square is equals to 0, हो गया proof without finding out the second derivative of this particular function। एक एक्सप्रेशन बनेगा, एक एक्सप्रेशन बनेगा, dy by dx में एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो तो सेकंड ऑर्डर तो आना ही है उसमें, तो ये हो सकता है, ओके। तो ये भी छोटा टेक्निक है। अगर वो वाला करते हैं बहुत बड़ा होता, सोचो ना, इसका डिफरेंशिएशन 3/2 कांस्टेंट, ठीक है, 1/√, का डिफरेंशिएशन होगा, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3, देन यू विल राइट दिस इक्वेशन, सबका वैल्यू डालोगे, इसका होल स्क्वायर जो आएगा इसका स्क्वायर करना है, इसको इनटू करना है, y का वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, बड़ा सा थोड़ा बड़ा होगा, 2-3 लाइन ज्यादा होगा इसमें डायरेक्ट मेथड में, मतलब, लेकिन ये अगर कर लो चुटकी भर जल्दी होता है, ओके। तो डिपेंड्स, ट्राई दिस फर्स्ट, नहीं हो रहा है तो चल रहा है, मुझे कुछ फोकस्ड आवश्यक है, पूछता तो आई विल ट्राई बाय डूइंग इन द सेकंड मेथड हमेशा। अगर नहीं हो रहा है देन विल गो फॉर द डायरेक्ट थिंग और फाइंड डेरिवेटिव, पुट बड़ा सा होगा, सॉल्व करो, निकालो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। It's given y is equals to e to the power m sin inverse x. Prove that 1 minus x square is equals to 0. Start. Let us start. Differentiate it. dy by dx क्या आएगा बताओ? e to the power m sin inverse x multiplied m sin inverse x का डेरिवेटिव m तो कांस्टेंट रहेगा, sin inverse x का डेरिवेटिव 1/√of 1 minus x का स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस विल कम आउट टू बी dy by dx is equals to, देखो थोड़ा सा चीटिंग आ गई, e to the power m sin inverse क्या है, y, तो y क्या है, इसको y लिख दूं, my/√1 minus x का स्क्वायर, ये और थोड़ा क्वेश्चन में अगर देखोगे, देखो 1 minus x स्क्वायर चाहिए मेरे को, और वो भी खाली 1 minus x, यहाँ पे तो रूट है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्क्वायर कर लेना चाहिए, देखते हैं स्क्वायर करें क्या, स्क्वायर करें क्या, लेट अस सी। तो कमेंट प्लीज, लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट √1 minus x square dy by dx is equals to, हाँ स्क्वायर कर ही लेते हैं, बेटर होगा, क्यों बताओ, m स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर कर लो तो m स्क्वायर है, देखो प्रूफ देखने से आइडिया आता है। तो लेट अस स्क्वायर फर्स्ट dy by dx का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 1 minus x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 minus x स्क्वायर, करेक्ट, अरे नीचे था वो मल्टीप्लाई है, हाँ, ओके। अब चलो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं आता है कि नहीं, मेरे ख्याल से आना चाहिए। अब दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस नाउ, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा,
कैसा होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ ये वाला dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले चेन रूल, पहले क्या दिख रहा है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू dy बाई डी एक्स। फर्दर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव जो कि बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। किस आया तुमसे नहीं आया, समझ में आया बता। सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी आर कीपिंग, dy बाई डी एक्स जो फंक्शन उसका स्क्वायर है फिर से, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x, dy बाई डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव विल बी 2 into dy बाई डी एक्स, फिर अंदर क्या दिख रहा है, dy बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, खत्म, प्लस न्यू इसको रखा, इसका डेरिवेटिव अब प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रहेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, यही तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ m स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, करेक्ट, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फर्दर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। Now if you see this expression will come out to be like this, 1 minus x square 2 dy by dx into d square y by dx square, ये हो जाएगा minus 2x dy by dx का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m square 2y dy by dx। 2 dy by dx यहाँ पे भी है, 2 dy by dx यहाँ पे भी है, 2 dy by dx यहाँ पे भी है, तो मैं 2 dy by dx को काट लेता हूँ, ये वाला गया, ये 2 और स्क्वायर गया, 2 dy by 1 गया, और यहाँ से 2 और dy by dx चला गया, तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 2 था ना, स्क्वायर था, 1 गया है, 1 बचा है, और इसको इधर लाओ, मतलब क्या है इधर m स्क्वायर, क्वेश्चन के में पढ़ा क्वेश्चन, ये प्लस m स्क्वायर y इस साइड आएगा तो माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, ठीक, तो इस तरह करोगे तो बहुत इजी होगा, कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है, थोड़ा काम आएगा, नहीं तो नहीं हो रहा है तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया सबका निकालो डालो, बड़ा होगा, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, वो तो e टू द पावर 2x 3x था, इजी था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो बड़ा होगा, ये तो मजा आ रहा है। टाइम देखें, अभी तो 7 मिनट बाकी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 y is equals to x plus root over of 1 plus x square whole to the power n, ठीक, सॉल्व करेंगे, dy by dx निकालो, पहले स्टेप हमेशा ही एनीथिंग टू द पावर n वो वाला टू द पावर n minus 1, x to the power n, nx to the power n minus 1, तो इसका क्या हो जाएगा, n पूरा का पूरा वो x plus 1 plus x टू द पावर n minus 1, चेन रूल, अभी n का गया, अब अंदर घुसेंगे, अंदर x का डेरिवेटिव दिख रहा है 1 रूट दिख रहा है मेरे को, तो 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, फर्दर रूट के अंदर देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, सो आई एम गेटिंग, सी 2 कैंसल्स, आई एम गेटिंग n x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर n minus 1 इनटू, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, नहीं, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x है बोलना मत, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर, ओके। नाउ यू सी ये वाला और ये वाला क्या सेम है, ये और ये दोनों सेम चीज है ना, इफ बेसेस आर सेम पावर गेट्स एडेड, मल्टीप्लाई, पावर गेट्स एडेड, इसका पावर n minus 1, इसका पावर 1, n minus 1 plus 1 n हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, n x plus root over of 1 minus x square to the power n minus 1 plus 1 किया ना, divided by root over of 1 plus x square। अब देखोगे अगर ये पूरा का पूरा चीज y है, ये पूरा का पूरा चीज क्या है y, so I can write dy by dx मेरा आया छोटा फॉर्म में ny divided by root over of 1 plus, कितना छोटा हो गया, प्रूफ देखो थोड़ा, इसी तरह तो है शायद, इसी तरह ही एकदम एग्जैक्टली ये जैसा है वैसा ही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
we'll square both sides. If I square both sides, this will come out to be 1 plus x square d square y by dx square n square y square. और यहाँ से तो पता ही है क्या करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लोगे ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग जैसे कि पहला क्वेश्चन हुआ था, पहला क्वेश्चन जैसे हुआ था एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आया था विद लिटिल बिट चेंज, वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था बस, नहीं तो सब सेम है। देखो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई ये कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ से तुम खुद ही कर लोगे डिफरेंशिएटेड, यू विल गेट द आंसर। ओके, विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन 5 चलते हैं। 5 में क्या है? 5 में y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x, सॉरी y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, बड़ा है भाई, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx। नाउ सी साइन डिफरेंशिएशन इज cos, this will be cos m sin inverse x multiplied with sin का डेरिवेटिव गया अभी अंदर m, sin inverse x का डिफरेंशिएशन रूट ओवर ऑफ 1 minus x का स्क्वायर। सो आई एम गेटिंग dy by dx is equals to m cos m sin inverse x divided by रूट ओवर ऑफ 1 minus x स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लिखा। नाउ सी प्रूफ देखो, तो मेरे को m स्क्वायर भी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, रूट नहीं चाहिए, मतलब फिर से वही बात है कि स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ही स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस विल बी dy by dx का स्क्वायर, ये बन जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एंड रूट गया, रूट विल गो आउट, रूट हट जाएगा। ओके, नाउ सी एक छोटा सा चीज, इफ यू थिंक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट मार लेते थे, जो क्वेश्चन था वो आंसर में भी आ जा रहा था, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते, यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन आएगा, देखो कैसे आएगा, dy by dx whole square is equals to, see this is cos square something, cos square theta formula is 1 minus sin square theta, so this will become m square whole cos square m sin inverse x will become 1 minus sin square m sin inverse x, cos square m sin inverse x will become 1 minus sin square m sin inverse x divided by 1 minus x। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई, 1 minus x square dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस, देखो ये y है कि नहीं, अरे भाई ये y है कि नहीं, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा 1 minus sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर तो y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर है, sin m sin इनवर्स x वो क्या y स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं m स्क्वायर y स्क्वायर। अरे खत्म, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएट विद टाइम दैट अरे अच्छे गोटे मिनट के लिए व्हिच विल इंप्लाई, करो 1 minus x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 dy by dx, फर्दर dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फर्दर y का डेरिवेटिव dy by dx। ओके, एकदम गलती किया मैंने, बट दिस देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर चेन प्रोडक्ट रूल ना, फिर dy by dx का होल स्क्वायर रहेगा, 1 minus x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन करेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, हाँ प्रोडक्ट रूल कंप्लीट। अब जाके कर सकते हैं 0 माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फर्दर y का डेरिवेटिव dy by dx, ठीक है, प्रोडक्ट रूल था ना भाई, प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ वही है, कट रहा होगा 2 dy by dx, 2 dy by dx, 2 dy by dx काट देते हैं यहाँ पे, 2 dy by dx गया, ये 2 और ये स्क्वायर गया, dy by dx गया, और यहाँ पे 2 dy by dx गया। सो फाइनली आई विल गेट 1 minus x square d square y by dx square माइनस हो जाएगा ना, माइनस x dy by dx, x है देखो, x dy by dx
और ये क्या है माइनस एम स्क्वायर